जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणवेता कौन है, इसका कर्मिक विकास कैसे होता है। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विश्ववान सूर्य के प्रति कहा। विश्ववान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी तत्व स्थिति महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ अर्थात भजन के आरंभ में विवशवान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है। सूरा में संचार कर देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीत है क्योंकि सूरा में ही वह परम प्रकाश रूप है और वही इसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाश दाता सूर्य वही है। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दे तो यह पूर्ण तब दिला कर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मा कल्प का आदि है। यह साधक भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है। योग का विषय भजन का कोई संस्कार नहीं है। योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से उनकी वाणी से टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं कि चितई प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु। रामचरितमानस में 2 से 21 श्लोक में दूसरा श्लोक में श्री कृष्ण कहते यदि योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा चाहो सूर्य अजामय महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सूरा में प्रसारित हो जाता है। स्वयं प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का निवास सबके हृदय देश में है। सूरा श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सूरा से संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर वह संस्कार मन में स्फुरित होगा। यही सूरा का मनु से कहना है। मन में स्फूर्ति होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगा। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़ कर यह योग कहाँ पहुँचाता है, इस पर कहते हैं। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुष की सूरा से मन में मन से इच्छा और इच्छा से तीव्र
होकर क्रियातम आचरण में ढलकर यह योग कर्मश उत्थान करते करते राजसी श्रेणी तक पहुंचा जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्व काल में इसी लोक शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विषय स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनंत सखा है, वह नष्ट नहीं होता। वह ही यही पुरातन योग सब मैंने तेरे लिए वर्ण किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और सखा है, और यह योग उत्तम रहस्य पूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजसी की अवस्था वाला था, जहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेरे में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की दामे में ही है, किंतु प्रायः साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाता है। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही क्यों कहा जाए, इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देश देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के प्राय है। जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोक थाम करने लगे, डगमगाने पर संभाले, तभी मन बस में हो पाता है। तुलसीदास मन बस होई जब प्रेरक प्रभु बरजे। विनय पत्रिकार में जो श्री खतरमा जब श्लोक में 71वां श्लोक में जब तब इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पथ में प्रवेश ही नहीं होता। वह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, वो हम कई बार नष्ट होते होते बच गए हैं, भगवान ने ही बचा लिया, भगवान ने ऐसे बचाया यह कहा। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम बतियाते, घंटों बतियाते हैं और कर्म न टूटे। हमें उदासीन हुई और आश्चर्य भी हुआ कि भगवान कैसे बोलते होंगे। यह तो बड़ी बात है, यह तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबरात है, तोहू से बतियाई है। अक्षरश सत्य था उनकी कथन, और यही संख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहे, तभी नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ, उसने आने वाली व्यवधान और उससे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है, और मेरे अंदर सूरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूँ कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बोले, अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर उस सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, स्वरूप महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति के भिन्न है। मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। शरीर के रहते ही अबधौ जीव में कह आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे, स्वार्थी झूठा दे विश्वासा।
शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझा है। वह अंतर्गत प्रश्न रखता है, क्या आप जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वरूप में संचारित होने पर भी अपने प्रकृति को अधीन करके आत्माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीचे अधम एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश दिलाता है, स्वरूप के जन्म का कारण बनता है। इसी को योग माया भी कहते हैं। जिससे हम विलग्न हैं उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्राय लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। सब रूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा आत्म माया द्वारा अपनी गुणमयी प्रकृति को बरवश करके मैं कर्मश प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में होता हूँ? सदा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार न पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्त बिना। रामचरितमानस में एक माह से 14वां श्लोक में जब आपका हृदय में बताए है, जब आपका हृदय अनुराग से पूर्ति हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन बह नीरा। रामचरितमानस में 3 से 15 से 11वां की श्लोक में स्थिति बताए हैं कि स्थिति आ जाए पर्यंत करके भी अनुरागी अधम का पार नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात भगवान का अभिभाव केवल अनुराग के लिए है, सो केवल भगत हित लागी। रामचरितमानस में यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या है? अर्जुन, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग, सम, दम इत्यादि देवी संपद को निर्भीत प्रवाहित करने के लिए तथा जिसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, दोष आदि विजय जाति प्रवृत्ति को समूह नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतराव चढ़ाव मनुष्य को स्वभाव पर है। योग धर्म सदैव रहते हैं मानव में संकेत, मानस में संकेत है। निज नित जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के फेरे। 7 से 10वां श्लोक में रामचरितमानस में कहे हैं, गुधर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, रामायण की प्रेरणा से हृदय से होते हैं। राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिससे प्रस्तुत इस श्लोक में आत्म माया कहा गया है, वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वह विद्या। कैसे समझा जाए कि विद्या की कब कौन सा युग कार्य कर रहा है?
युद्ध समतब समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन। जान रामचरितमानस में जब हृदय में शुभ सतगुण की ही काज रत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाए, विषमताएं समाप्त हो गई हो, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान को अर्थात इष्ट के निर्देश लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो। जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार 2 अन्य युग का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलयुग प्रभाव विरोध चहु ओरा। रामचरितमानस में तामसी गुण भरपूर हो किंचित राजसी गुण भी उसमें चारों ओर बैर और विरोध हो, ऐसी व्यक्ति कलयुगी है। जब तामसी गुण काज करता है तो मनुष्य में आलस, निंद्रा, प्रमाद का बहुबुल होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उसमें निर्वृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्मों का उतराव चढ़ाव मनुष्य की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को 4 योग कहा है तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है, कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीक होती है। निर्म युग में ही सहयोग क्षीण निर्म योगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध वस्तु दिलाने वाली विवेक, वैराग इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, दोष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते की गलानी हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकार का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश में प्रकाष्ठ पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्रगट अनुराग हृदय में होता है। भगवान प्रगट होते हैं तब सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात गलानी के साथ सबरूप की रचना तथा मेरा अर्थात दुष्कृतियों के कारण जो विनाश साध्य प्रस्तुत को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्देश, संचार, धर्म की स्थिति, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात एकलौकिक है, एकलौकी नहीं है। इन चरमछुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गुड है तो उसे देखता कौन है? केवल ये वैदिक तत्व जिससे परम परमात्मा तत्व से साक्षात्कार कर लिए वह तत्वदर्शी है। उससे ही पूछने का विधान है। वही मेरे इन जन्म और कर्म को देख सकता है और मेरा साक्षात्कार करके वह पूर्वजन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं, किंतु कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या तत्वदर्शी है? महात्मा के भेष में आज भी विविध तरीकों से महात्मा भेष की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार है या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत्य असत्य का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताया, अर्जुन, असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं और सत्य का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा
न किसी भावी विद ने देखा, किसी समृद्धिशाली ने देखा। यहाँ पुनः बल देते हैं कि मेरा अभिभाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व है, 25 तत्व है, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण आगे बताया कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परम से युक्त होकर परमात्मा से हो जाता है। आत्मा साक्षात्कार करने वाली ही इस अभिभाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन कराता, कि किंतु परमात्मा को दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोग उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उसके निवास का कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का अवसर केवल इतना ही है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूँ। मैं आपकी संभावना हूँ, आपका ही भविष्य हूँ। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे, आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता है। यदि अनुराग पूर्ति हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहन करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा उसी प्रकार भय अभय, क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण हुए। बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा ऐसी बात नहीं है। यह विधान सदैव रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किंतु किस प्रकार जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए गलानी से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, ये मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्वदर्शी कहा, उसे भी अवज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वाले के श्रेणी विभाजन करते हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। 14वां अध्याय का 11वां श्लोक समाप्त हुआ। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया